हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन्फिनाइट इनलाइटमेंट के पार्ट 17 को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शायुन ने एल्डर लियू टियांडाओ को हरा दिया था, जिस वजह से केओस होली लैंड के सभी लोग खुश हो गए थे। केओस होली सेट को यहाँ पर काफी सालों बाद जाकर शायुन जैसा एक जीनियस टैलेंटेड डिसाइपल मिला है, जो कि केओस होली सेट को लीड करते हुए वापस से उसे उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर शायुन अरीना से जा रहा था, लेकिन एल्डर टियांडाओ उसको रोकते हुए उससे पूछने लगे थे, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि लियू नानशन की मौत कैसे हुई? तो शायुन पलटकर उन्हें जवाब देते हुए कहने लगा, आखिरकार आपने मान ही लिया कि आप लियू नानशन की फिक्र करते हैं। शायुन के ये कहते ही हम एल्डर लियू नानशन को देखते हैं, जिनकी हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो गई थी। इस वजह से वो तुरंत ही बेहोश होकर नीचे गिर पड़े और फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शायुन जावूजी से फाइट करते हुए उसे हरा देता है। अब शायुन जावूजी के पास आते हुए कहने लगा, जरा तुम्हारी हालत तो देखो, तुम मुझसे आज के दिन पूरे 9 बार हार चुके हो, इसलिए आखिर तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम मुझसे अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो? हम देखते हैं जावूजी को, जो कि हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो शायुन से कहने लगा, तुम देख लेना, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें जरूरी हरा दूंगा। तो शायुन ये कहते हुए यहाँ से जाने लगा कि ये हो ही नहीं सकता। अब शायुन मास्टर डिटियन के पास आते हुए उनसे कहने लगा, आखिरकार आपने अब तक बोधिसत्व फ्रूट को खाया क्यों नहीं? जिसपे मास्टर डिटियन शायुन से कहने लगे, आखिर तुम्हें इतनी जल्दी भी क्या है? उसी वक्त जाबूजी मास्टर डिटियन से पूछने लगा, आखिरकार आपके पास कितने दिन बचे हुए जो आप यहाँ पर इतने आराम से बैठे हुए हो? जो सुनकर शायुन जाबूजी को मारते हुए दूर कर देता है। अब वो खुद भी मास्टर डिटियन से सवाल करते हुए कहने लगा, हाँ मास्टर, अब आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं? तो मास्टर डिटियन हंसते हुए उसे जवाब देते हैं कि बच्चे, आखिरकार तुम यहाँ पर डर क्यों रहे हो? जब कोई कल्टीवेटर लाइफ और डेथ की सिचुएशन में होता है, उस वक्त वो अपनी फुल पोटेंशियल को यूज कर पाता है। इसलिए मैं भी बस उसी वक्त का इंतजार कर रहा हूँ ताकि मैं अपने लिमिट्स को ब्रेक कर सकूं। जो सुनकर शायुन कहने लगा, आप बिल्कुल मेरी ही तरह सोचते हो, जिस वजह से आप 100% मेरे मास्टर कहलाने के वर्दी हो। जो सुनकर तो मास्टर डिटियन को यहाँ पर गुस्सा आ गया था। वो फौरन से शायुन को मारते हुए उसे दूर कर देते हैं। मास्टर डिटियन के गुस्से को देखकर तो जाबूजी यहाँ पर काफी ज्यादा डर गया था। इस वजह से अब वो मास्टर डिटियन के साथ इज्जत से बात करने लगा। तभी लिनशाया इस जगह पे आते हुए शायुन के हाथ में एक लेटर थमा देती है और कहती है कि ब्रदर, ये लेटर आपके घर से आया है। जो सुनकर शायुन फौरन से उस लेटर को पढ़ने लगा तो उसे पता चलता है कि उसके घर में कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है। इसलिए वो मास्टर डिटियन से उसके घर जाने की परमिशन मांगता है। तो मास्टर डिटियन भी शायुन को उसके घर जाने की परमिशन दे देते हैं। जो देखकर जाबूजी कहने लगा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब इससे पहले कि ये दोनों यहाँ से जाते, मास्टर डिटियन एक सील निकालकर शायुन को दे देते हैं और उससे कहते हैं कि क्रिटिकल सिचुएशन में तुम इसे यूज करना, इस सील के अंदर मेरी फिस्ट जितनी फोर्स है। जो सुन के वो उन्हें शुक्रिया करते हुए जाबूजी के साथ फौरन से यहाँ से निकल जाता है। शायुन के यहाँ से जाते ही केओस होली सेट के एल्डर इस जगह पे आते हुए कहने लगे, शायुन, आखिर तुम किधर हो? तुम्हारे लिए पनिशमेंट ऑर्डर जारी हुआ है। जो सुन के मास्टर डिटियन और लिनशाया कहने लगे, शायुन तो अभी अभी ही अपने घर चला गया। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर शाओ फैमिली में आता है, जहाँ पे कुछ लोग जो कि ये फैमिली से बिलोंग करते थे, वो एक कॉफिन के सामने जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहे थे कि अब शाओ फैमिली के पास उनका फ्यूचर डिसेंडेंट शाओयुन नहीं बचा, क्योंकि शाओ फैमिली के हेड ने खुद अपने बेटे को मौत के मुंह में धकेल दिया। जो सुन के शाओयुन के फादर यहाँ पर उन लोगों पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, इसलिए वो उन लोगों को मारने के लिए जाते हुए कहने लगे, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो? मेरा बेटा शाओयुन अभी भी जिंदा है। इससे पहले कि उनका अटैक ये फैमिली के लोगों को लगता, वो लोग वहाँ से हट जाते हैं और फौरन से शायुन के फादर को दबोच लेते हैं। अब ये बंदा शायुन के फादर से कहने लगा, आप माने या ना माने, आपका बेटा शायुन ड्रैगन नेस्ट में मारा जा चुका है। जो सुनकर वो एक बार फिर से उससे कहने लगे, मैंने कहा ना कि तुमसे मेरा बेटा अभी भी जिंदा है। अब वो उससे पूछने लगे, चलो बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है तुम यहाँ पर जरूरी अपने मतलब के लिए आए होगे। जो सुनकर ये कहने लगा, ये हुई ना बात, अगर आप पहले ही इस बात को समझ जाते तो मुझे इतना कुछ करना नहीं पड़ता। अब वो कहने लगा, मुझे आपके फैमिली का स्पिरिचुअल वेन चाहिए। जो सुनकर शायुन के फादर गुस्सा हो गए थे। वो कहने लगे, मैं तुम्हें स्पिरिचुअल वेन कभी नहीं दूंगा। तो वो कहने लगा, लगता है आप यहाँ पर खामोशी से नहीं मानेंगे, इसलिए अब मुझे मजबूरन आपके साथ सख्ती से पेश आना पड़ेगा। जो कहते साथ ही उसने अपने बंदों को उन्हें पीटने का ऑर्डर दे दिया। इससे पहले कि अब ये लोग यहाँ पर शायुन के फादर के साथ कुछ करते, तभी इन लोगों का एक बंदा यहाँ रखे कॉफिन से आकर सीधा टकरा जाता है। जो देखकर अब ये लोग यहाँ पर रुक गए थे। अब इस जगह पे शायुन आते हुए कहने लगा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी शाओ फैमिली में इस तरह से पेश आने की? शायुन को यहाँ पर देखकर ये बंदा उसका मजाक उड़ाने लगा था। वो कहने लगा था, अरे तुम तो वही यूजलेस शाओयुन हो जो कि कुछ समय पहले केओस होली सेट को ज्वाइन करने गया था। इससे पहले कि अब ये यहाँ पर और भी कुछ कह पाता, तभी शायुन उसके पीछे से आते हुए उसे एक पंच मार देता है, जिस वजह से वो जाकर सीधा कॉफिन के अंदर बैठ गया। उसी वक्त जावूजी इसके दोनों साथियों को भी मारते हुए बेहोश कर देता है। जिसके बाद हम शायुन को देखते हैं, जो अपने एंसेस्टर्स को रिस्पेक्ट पेश कर रहा था। जो देखकर कॉफिन में बैठा हुआ बंदा शायुन से कहने लगा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझसे इस तरह से पेश आने की? रुको, जब मेरा बिग ब्रदर यहाँ पर आएगा तो वो तुमसे जरूरी इसका बदला लेगा, वो भी तुम्हें मार के। लेकिन हम शायुन को देखते हैं, जो इसकी खोखली धमकियों से नहीं डरता, उल्टा वो इसे मारते हुए इसके साथियों के साथ बाहर फेंक देता है। साथ ही वो इन लोगों से कहता है कि जाकर अपने ये फैमिली को बता दो कि अगर उन लोगों ने 5 दिनों के अंदर विड्रॉ नहीं किया तो फिर इसका अंजाम बुरा होगा। अब शायुन जाबूजी को अपने फादर से इंट्रोड्यूस कराता है। वो उन्हें बताता है कि जाबूजी के पास होली वॉर बॉडी है और तो और ये केओस होली सेट का होली सन भी है। जो सुनकर वो यहाँ पर हैरान हो गए थे। तभी जाबूजी उन्हें ग्रीट करने लगता है। अब शायुन उन्हें बताता है कि पर अभी के लिए ये मुझे फॉलो कर रहा है। जो सुनकर तो अब वो यहाँ पर और भी ज्यादा हैरान हो गए थे, इसलिए वो उससे सवाल
करते हुए कहने लगे, आखिर तुमने इन चंद सालों में इतनी ज्यादा तरक्की कैसे हासिल कर ली? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्योसोली सेक्ट में तुम्हारी क्या पोजीशन है? जो सुनकर अब वो यहाँ पर जाबूजी को इशारा करता है तो जाबूजी बताने लगा था कि शाओयुन अब क्योसोली सेक्ट का कॉसी सेंट बन चुका है। जो सुनकर वो यहाँ पर सरप्राइज हो गए थे, उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनका बेटा इतनी ज्यादा तरक्की कर चुका है। तो शाओयुन उनसे कहने लगा, अभी आपको यहाँ पर ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं, जब मैं एक एम्परर बन जाऊंगा तब सरप्राइज होना। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर शाओयुन की मदर के ग्रेव पे आता है, जहाँ पे शाओयुन को अपनी मदर की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी, इसलिए वो काफी ज्यादा उदास हो गया, क्योंकि पास्ट में जब ये फैमिली ने शाओ फैमिली पर अटैक कर दिया था उस वक्त उसकी मदर शाओयुन को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देती है, जहाँ पर शाओयुन अपनी मदर को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है, क्योंकि उस वक्त शाओयुन बहुत ही ज्यादा छोटा था और उसने अपनी कल्टीवेशन भी स्टार्ट नहीं की थी। साथ ही सिस्टम भी उसकी मदद करने से इनकार कर देती है, क्योंकि उस वक्त शाओयुन के पास जरा भी इनलाइटमेंट पॉइंट नहीं था। अब शाओयुन अपनी मदर को याद करते हुए कहने लगा था, मदर मैं वापस आ गया, मैं आपके कातिलों से आपकी मौत का बदला जरूर लूंगा, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। तभी शाओयुन के फादर उसे आते हुए बताने लगे थे कि बाहर की तरफ ये फैमिली के लोग शाओ फैमिली के डिसाइपल्स को मार रहे हैं। जो सुनकर तो शाओयुन को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इस वजह से वो फौरन से वहाँ जाने लगा, पर उसके फादर ने उसे वहीं पर रोक दिया। वो उससे कहने लगे, ज्यादा बहादुर बनने की जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर तुम्हें आगाह करने के लिए आया था ताकि तुम अपनी जान बचाकर वापस क्योसोली सेक्ट चले जाओ, इसलिए मेरी बात मानो और अपने दोस्त को लेकर यहाँ से लौट जाओ। तो शाओयुन उनसे कहने लगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये फैमिली के लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। शाओयुन के ये कहते ही हमारा ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक जगह पे आता है जहाँ पे ये फैमिली के लोग शाओ फैमिली का पीछा कर रहे थे। अब एक बंदा शाओ फैमिली के लोगों को मारने के लिए जाने वाला था, मगर उसी वक्त जाबूजी उसे आसमान की सैर करा देता है। अब जाबूजी और शाओयुन को यहाँ पर अचानक से देखकर ये फैमिली का एक बंदा कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी ये फैमिली के मामले में टांग अड़ाने की? आखिर तुम लोग हो कौन? अगर मरना नहीं चाहते तो फौरन से यहाँ से दफा हो जाओ। शाओयुन को देखकर शाओ फैमिली के लोग उसे पहचान जाते हैं, इसलिए वो लोग कहने लगे, यंग मास्टर ये तो आप है, अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर आ गए, इसलिए अब आपको इन लोगों को सबक सिखाना होगा। उसी वक्त सिस्टम एक्टिवेट होते हुए शाओयुन से कहने लगी, अगर उसने ये फैमिली के लोगों से फाइट करते हुए उन्हें हरा दिया तो उसे काफी सारे इनलाइटमेंट पॉइंट्स मिलेंगे। जो सुनकर शाओयुन ये फैमिली के लोगों को काउंट करने लगा था। जो देखते साथ ही जाबूजी अकेले जाकर उन लोगों से भिड़ जाता है, क्योंकि वो इस चीज में शाओयुन से आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन हम शाओयुन को देखते हैं जो जाबूजी के शिकार को छीन लेता है। जो देखते जाबूजी को शाओयुन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपना सारा गुस्सा इस डिसाइपल पे निकाल देता है। इधर शाओयुन ने भी सभी लोगों को ठिकाने लगा दिया था, लेकिन अभी भी 2 बंदे बच गए थे जो डर के मारे यहाँ से भागने लगे, पर शाओयुन आइस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये फैमिली का यंग मास्टर यहाँ पर आते हुए शाओयुन को रुकने के लिए बोल रहा था, लेकिन शाओयुन उसकी बात को इग्नोर करते हुए उन लोगों पे हमला कर देता है, जिस वजह से वो आइस में जम जाते हैं। अब यंग मास्टर यहाँ पर आते हुए शाओयुन से कहने लगा, मैंने तुमसे कहा ना रुक जाओ, तो फिर तुम मेरी बात सुने क्यों नहीं? जिसपे शाओयुन बड़े ही एटीट्यूड से उसे जवाब देता है, आखिर तुम हो कौन जो मैं तुम्हारी बात सुनूं? जो सुनकर उसे शाओयुन पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो फौरन से अपने स्वॉर्ड को समन करते हुए शाओयुन पे हमला करने चला गया। लेकिन शाओयुन उसके सभी हमलों से बचते हुए उल्टा उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसको कि वो अपने किक से ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन वो इसमें पीछे हो गया। पर उसी वक्त शाओयुन उस पे कई सारे फायर बॉल से हमला करने लगा, तो वो भी शाओयुन के फायर बॉल्स को डॉज करने लगा। शाओयुन को ये फैमिली के यंग मास्टर पे भारी पड़ता हुआ देखकर शाओ फैमिली के डिसाइपल्स यहाँ पर शॉक हो गए थे। वो कहने लगे, यंग मास्टर तो सच में एक जीनियस है। जो सुन के जाबूजी उन लोगों से कहने लगा, जीनियस वगैरह कुछ नहीं होता, जब तक तुम हार्डवर्क नहीं करोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है तो हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि तुम मुझे ही देख लो, मैंने पूरे 10 साल हार्डवर्क के साथ ट्रेनिंग की, जिस वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो वो डिसाइपल कहने लगा, मगर मेरे यंग मास्टर को तो ट्रेनिंग करते हुए 1 भी साल नहीं हुए हैं। जो सुन के तो जाबूजी के होश ही उड़ गए थे। इधर शाओयुन का एक अटैक यंग मास्टर को हिट होने वाला था, पर वो अपने शॉट से शाओयुन के अटैक को रोक लेता है, लेकिन शाओयुन के अटैक के कारण यहाँ पर धुआं फैल गया और इसी मौके का फायदा उठाकर वो शाओयुन के ऊपर पीछे से हमला कर देता है। लेकिन वक्त रहते ही शाओयुन ने उसे सेंस कर लिया, इसलिए वो फौरन से अपने टर्टल शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके सरप्राइज अटैक को ब्लॉक कर लेता है, और फिर मौका मिलते ही शाओयुन उसके शॉट को भी उससे छीन लेता है। अब शाओयुन उसके ही शॉट से उसका सर काटने वाला था, पर वो अपने आप को रोक लेता है, जिस वजह से तो यहाँ पर यंग मास्टर की हालत खराब हो गई थी। वो शॉट को अपने गले के इतने ज्यादा पास देखकर काफी ज्यादा घबरा गया था। अब शाओयुन उसे बेरहमी से पीटने लगा, जहाँ पे इसे पीटते हुए शाओयुन को अपनी मदर और बाकियों की याद आ रही थी कि कैसे पास्ट में ये फैमिली ने उनके ऊपर हमला करते हुए उसकी मदर और बाकियों को किल कर दिया। इसी वजह से वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, इसलिए वो एक जोरदार हिट के साथ उसे नीचे पटक देता है। शाओयुन के लास्ट हिट की वजह से यंग मास्टर की हड्डियों का चूरमा बन जाता है, पर फिर भी वो हिम्मत करते हुए शाओयुन से कहने लगा, तुमने आज मुझे यहाँ पर मार के बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, क्योंकि मैं ओवरलॉर्ड सेक्ट का होली सन हूँ, इसलिए तुम बस इंतजार करो, ओवरलॉर्ड सेक्ट वाले तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अभी वो यहाँ पे ये कह ही रहा था कि तभी इस जगह पे क्योसोली सेक्ट के एल्डर आते हुए कहने लगे, शाओयुन अब तुम ऑफिशियली क्योसोली सेक्ट के कॉसी सेंट बन चुके हो, इसलिए अब तुम्हें इस पोजीशन को संभालना ही होगा। ये कहने के बाद वो शाओयुन के हाथों में एक स्क्रोल थमा देते हैं, जो स्क्रोल शाओयुन के लिए आइडेंटिटी कार्ड की तरह था। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर ये फैमिली पे आता है, जहाँ पे ये फैमिली के यंग मास्टर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि शाओयुन ने उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीट दिया था। जो देखकर उसके ग्रैंडफादर उससे सवाल करते हुए पूछने लगे, आखिर तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहने लगा, मेरी ऐसी हालत क्योसोली सेक्ट के शाओयुन ने करी है, इसलिए जल्दी से आप मेरे
मास्टर से कांटेक्ट करें। उसके ये कहते ही हमारा ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद हमें शाओ फैमिली का स्पिरिचुअल वेन दिखाया जाता है, जहाँ पे शाओयुन और उसके फादर के साथ साथ झावू जी भी था। अब शाओयुन अपने फादर से सवाल करते हुए कहने लगा, फादर आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तो वो कहने लगे, बेवकूफ तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती कि ये फैमिली ने अचानक इस स्पिरिचुअल वेन के लिए हम पर हमला क्यों कर दिया? तो वो कहने लगा, हाँ आपकी बात तो बिल्कुल सही है, कहीं यहाँ पर कोई ट्रेजर तो नहीं? जिसपे शाओयुन के फादर कहते हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि कुछ दिनों से यहाँ पर कुछ अजीब हो रहा है। ट्रेजर का नाम सुनते ही झावू जी यहाँ के दीवारों को फौरन से चेक करते हुए कहने लगा था, ऐसा लग रहा है कि जैसे इस दीवार के पीछे कोई ट्रेजर है जो मुझे बुला रहा है। ये कहते हुए झावू जी वहाँ के वॉल को तोड़ देता है। तभी उसे अंदर एक बैरियर नजर आता है, तो वो उस बैरियर को भी तोड़ने के लिए जाता है, मगर वो उस बैरियर को तोड़ नहीं पाता। इसलिए शाओयुन आगे आते हुए कहने लगा, रहने दो बच्चे, तुमसे नहीं हो पाएगा। जो कहने के साथ ही शाओयुन आगे आते हुए उस बैरियर के ऊपर पंच मार देता है, लेकिन शाओयुन के पंच से भी बैरियर नहीं टूटता। जो देख के झावू जी हंसने लगा, पर तभी अचानक से वो बैरियर डिस्ट्रॉय हो गया। इसलिए झावू जी का यहाँ पर पोपट हो जाता है। लेकिन तभी एक बंदे की स्पिरिचुअल बॉडी सीधा आके झावू जी पे हमला कर देती है। जो देख के शाओयुन और उसके फादर झावू जी के लिए घबरा गए थे, पर उसी वक्त वो स्पिरिचुअल बॉडी अपने अटैक को रोक लेता है, क्योंकि उसको झावू जी के अंदर से कुछ फेमिलियर ऑरा महसूस हो रहा था। तो झावू जी खुश होते हुए कहने लगा, इसका मतलब आप एंशिएंट टाइम के कोई सेंट हो। जो सुनके वो स्पिरिचुअल बॉडी हाँ में जवाब देके यहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद ये सभी अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक होली बॉडी दिखाई देता है, जिसके अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रहा था। जो देख के ये तीनों यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इस जगह पे कोई ऐसी भी चीज हो सकती है। अब शाओयुन झावू जी से कहने लगा, इस ट्रेजर को सबसे पहले तुमने ढूंढा, इसलिए तुम इस ट्रेजर को रख सकते हो। तो झावू जी कहने लगा, मैं इस ट्रेजर को नहीं रख सकता, क्योंकि ये स्पिरिचुअल वेन तुम्हारी फैमिली को बिलोंग करता है। तो शाओयुन कहने लगा, ज्यादा सोचो मत, मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो, क्योंकि मुझे ऐसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं। मेरे पास पहले से ही अल्टीमेट केओस होली बॉडी है, जो कि सभी होली बॉडीज में इनविंसिबल है। जो सुनकर अब वो इस ट्रेजर को लेने के लिए तैयार हो गया था, इसलिए वो फौरन से जाकर उस होली बॉडी को एब्जॉर्ब करने लगा। जो सब देखकर शाओयुन के फादर उससे कहने लगे, लगता है तुम अब यहाँ पर बड़े हो गए हो, अगर आज तुम्हारी मॉम यहाँ पे होती तो उन्हें तुम पर काफी ज्यादा गर्व होता। शाओयुन की मॉम को याद करके वो यहाँ पर काफी ज्यादा उदास हो गए थे। तो शाओयुन उनसे कहने लगा, आपको उदास होने की जरूरत नहीं, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, इसलिए मैं मॉम का बदला लेकर रहूंगा। तो उसके फादर उसे समझाते हुए कहने लगे, तुम्हें इन सब मामलों में पढ़ना नहीं चाहिए, तुम्हें बस अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए, इन सब चीजों को मैं खुद संभाल लूंगा। उसी वक्त झावू जी होली बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वो सीधा आकर शाओयुन के ऊपर पंच मारने वाला था। जो देखकर शाओयुन बिल्कुल भी नहीं घबराता, वो यहाँ पर अपनी जगह से टस से मस भी नहीं होता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि ये सब बस झावू जी उसे डराने के लिए कर रहा है। उसी वक्त झावू जी शाओयुन को एक डिवाइन एलिक्सर देने लगा और उसे बताने लगा कि इसके इस्तेमाल से तुम शंके और इलम पर पहुंच जाओगे, क्योंकि एंशिएंट सेंट ने खुद इसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से कंडेंस किया है। तो शाओयुन कहने लगा, आखिर ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? क्या तुम मुझे बीट नहीं करना चाहते? जिसपे झावू जी कहने लगा, ये सब तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ। जो सुनकर अब शाओयुन इसे एब्जॉर्ब करने लगा, जिस वजह से उसके बॉडी में एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है और कुछ ही देर बाद शाओयुन इसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब भी कर लेता है, जिस वजह से शाओयुन ने शंके और इलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया। जो देखकर तो शाओयुन यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो गया, इवन कि उसके फादर भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। पर तभी इस जगह पे हेवनली कैलेमिटी आ जाता है, जो देख के झावू जी समझ गया था कि अब यहाँ पर बहुत ही खतरनाक थंडर आने वाला है। इससे वो शाओयुन के फादर को फौरन से वहाँ से लेके भाग जाता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर ये फैमिली के यंग मास्टर पे आता है, जहाँ पे उससे मिलने के लिए उसके मास्टर आए हुए थे और वो उसके इस हालत के बारे में पूछने लगे। तो वो बताने लगा कि मेरी ऐसी हालत केओस होली सेक्ट के डिसाइपल ने करी है। जो सुनकर वो यहाँ पर गुस्सा हो गए थे। वो कहने लगे, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें चोट पहुंचाने की? मैं उसे इसकी सजा देकर रहूंगा, पर फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर खुद नहीं आ सकता, क्योंकि मेरी रियल बॉडी अभी के लिए रिट्रीट पर है, इसलिए अभी के लिए मुझे तुम्हारी बॉडी को ही यूज करना होगा। जो कहते हुए उनकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस यंग मास्टर के बॉडी में चली जाती है। जिसके बाद हमारा सीन दोबारा से शाओयुन के ऊपर आता है, जो कि लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन के साथ फाइट कर रहा था। जो देखकर उसके फादर को उसकी चिंता हो रही थी, मगर झावू जी उन्हें दिलासा देते हुए कहने लगा, आपको यहाँ पर ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, शाओयुन इसे बहुत ही आसानी से हैंडल कर लेगा। इधर हम शाओयुन को देखते हैं, जिसके ऊपर बहुत ही खतरनाक लाइटनिंग गिर रही थी, मगर फिर भी वो यहाँ पर हार नहीं मान रहा था। वो उल्टा थंडर ट्रिब्यूलेशन को और भी ज्यादा उकसाने लगा। जो देखकर उसके फादर चिल्लाते हुए कहने लगे थे, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? तुम बस अपनी जान बचाने पर ध्यान दो। मगर हम शाओयुन को देखते हैं, जो बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा था। वो सीधा जाकर थंडर ट्रिब्यूलेशन से भिड़ जाता है, पर उसी वक्त शाओयुन के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक बिजली गिरती है, जिसको कि शाओयुन रोक नहीं पाता, इसलिए वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।